बिहेवियर को जब स्टडी कर रहे होते हैं तो कई दफा हम ऐसी टर्म्स इनवर्टिब्रेट्स के लिए या एनिमल्स के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि ह्यूमन के करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो फिनोमिना यदि एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन करैक्टरिस्टिक्स टू एनीथिंग नॉट ह्यूमन, जो ह्यूमन नहीं है, एनिमल्स के लिए अगर हम वो करैक्टरिस्टिक्स का इस्तेमाल करें तो उसको हम कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, ठीक है। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, ठीक है। एंथ्रो का मतलब होता है मैन, ह्यूमन, ठीक है, और मॉर्फिज्म फॉर्म, ठीक है। तो जो चीजें ह्यूमन के लिए हो उसको जब हम अगर नॉन ह्यूमन के लिए इस्तेमाल करते हैं, नॉट ह्यूमन के लिए, तो वो एंथ्रोपोमॉर्फिज्म कहलाती हैं, ठीक है। जैसे कि हम कोई एनिमल्स को स्टडी कर रहे हैं और हम फीलिंग्स का वर्ड उनके लिए इस्तेमाल कर लें, ठीक है, एनिमल्स के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए, तो वो एक्यूरेट नहीं है, वो एंथ्रोपोमॉर्फिज्म हो जाएगा। क्योंकि फीलिंग्स जो होती है, जो ह्यूमन ब्रेन है वो जस्ट फील कर सकता है, ठीक है, और एनिमल जो है उनका ब्रेन उस तरह डेवलप नहीं होता कि वो फील कर सके, इमोशंस नहीं होते इनवर्टिब्रेट्स में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको जो एक एग्जाम्पल दी हुई है कि एक अर्थवॉर्म है, ठीक है, और उसको जो है उसको हम उसको एक फिश हुक में वो कर लें, प्लेस कर दें, ठीक है। आपको पता है ना, फिश जो हुक होता है उसमें कोई भी हम लिविंग ऐसा इंसेक्ट या कोई ऐसी चीज लगा देते हैं जो कि लिविंग हो, तो फिश, और उसको फिर कांटे को जब हम पानी में डाल देते हैं, फिश उससे फूड समझ के उसके पास आती है, क्योंकि वो अर्थवर्म्स और इंसेक्ट्स वगैरह कोई खाती है, लार्वे वगैरह। तो वो जब उसको लेने लगती है तो वो हुक में फंस जाती है, ठीक है। अगर अब हम हुक के अंदर इनवर्टिब्रेट यानी कि किसी अर्थवर्म को प्लेस करते हैं, ठीक है, और उससे जाहिर है उसको हम ये वर्ड इस्तेमाल करें कि फिश हुक ने अर्थवर्म को हर्ट किया है, यानी कि हर्ट किया, ये पेन दिया है, ठीक है। तो ये टर्म जो होगी ये एंथ्रोपोमॉर्फिज्म हो जाएगी, क्योंकि ये हमने ह्यूमन एक्सपीरियंस की बेस पर उसको टर्म इस्तेमाल कर ली, क्योंकि ह्यूमंस को हार्ट होता है, पेन होता है, क्योंकि उसके पास जो है ऐसा उसका एक्सपीरियंस होता है और अवेयरनेस होती है, कॉन्शियस अवेयरनेस होती है, जो कि इनवर्टिब्रेट्स का ब्रेन उस तरह डेवलप नहीं है। तो अगर हम इसको टर्म को इस्तेमाल करेंगे तो वो एंथ्रोपोमॉर्फिक इंटरप्रिटेशन हो जाएगी, जो कि करेक्ट नहीं है। बल्कि हमें अगर इनवर्टिब्रेट को, स्पेशली वर्टिब्रेट जो होते हैं ना, जैसे कि मैमल्स वगैरह, उनका फिर वो कॉन्शियस अवेयरनेस होती है और उनका ब्रेन डेवलप होता है ह्यूमन के मुताबिक, ठीक है। जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं स्पेशली उनके लिए जो है ना, अगर हम ये टर्म यूज करें तो ये एक्यूरेट नहीं होती। अगर हमने उसको बताना है कि अर्थवर्म को हमने हुक में प्लेस किया तो उससे क्या उस पे असर हुआ, हम पेन और हर्ट का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम कहेंगे कि जब अर्थवर्म को हमने फिश हुक में डाला तो उससे उसके सर्टेन रिसेप्टर जो स्टिमुलेट हो गए, ठीक है, जो कि रिसेप्टर्स उसके जो बॉडी जहाँ पे हुक लगाया उसके रिसेप्टर स्टिमुलेट हो गए, और उन्होंने जो है ये इम्पल्स जनरेट की, जो कि उनके ब्रेन तो है नहीं, उनके पास क्या होती है, नर्व वो होती हैं, नर्व इम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है, जो कि उस तक पहुंचते हैं, न्यूरल सर्किट तक पहुंचते हैं, ब्रेन नहीं है, ठीक है। उसके सर्टेन रिसेप्टर स्टिमुलेट हो गए जिससे नर्व इम्पल्स जनरेट हो गई है, जो कि कहाँ जाती है, उसके न्यूरल सर्किट, उसका जो सेफेलिक एंड है यानी कि हेड रीजन है, वहां पे जो कुछ न्यूरल सर्किट मौजूद है, उसको ब्रेन का वर्ड हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहां पर जो है नर्व इम्पल्स चल के गई है, ट्रैवल करके गई है न्यूरल सर्किट्स तक, और उसे से एक और नर्व इम्पल्स जो है जनरेट होती है, जो कि स्टिमुलेट कर देती है मसल सेल को जहाँ पे वो हुक उसका लगा हुआ है, तो उससे वो मूवमेंट करता है, रिकल करता है, यानी कि हिलता जुलता है, जिसको वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है टर्म इस्तेमाल करनी होती है, पेन या हर्ट की अगर हम टर्म इनवर्टिब्रेट के लिए इस्तेमाल करें तो वो इनएक्यूरेट है और वो क्या हो जाती है, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म हो जाती है। उसकी बजाय हमने साइंटिफिक बेसिस के ऊपर ये टर्म इस्तेमाल की कि जब हुक में उसको अटैच किया तो हुक ने सर्टेन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर दिया, और वो सर्टेन रिसेप्टर जो है उनसे नर्व इम्पल्स उठ के कहाँ गई, न्यूरल सर्किट में, और वहां से एक नर्व इम्पल्स गई जिसने मसल्स को स्टिमुलेट किया, तो उसे रिगल किया, यानी कि अपने आप को अटेम्प्ट की है, हिलने की कोशिश की है, तो कि वो कोशिश करे कि हुक से एस्केप हो सके, ठीक है। तो ये साइंटिफिक टर्म्स इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करने चाहिए। फीलिंग और पेन जो वर्ड्स हैं वो सिर्फ ह्यूमन के लिए है या मेंबर्स के लिए, क्योंकि वो उनके तो ब्रेन ही नहीं होता, उनकी कॉन्शियस अवेयरनेस ही नहीं होती, वो उसको उतना वो नहीं कर सकते, जैसे कि ह्यूमन या मैन जो है उसको पढ़ सकता है अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। तो एंथ्रोपोमॉर्फिज्म जो है टर्म्स
का इस्तेमाल जो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स है अगर हम इनवर्टिब्रेट्स या एनिमल्स के लिए यूज करें तो वो एंथ्रोपोमॉर्फिज्म कहलाती है।